हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर कुंदन सिंह आपके सामने मैथ की क्लास दूसरी लाते हुए। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 और हमने इस पर मैथ शुरू कर दिया है। और पहले चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण। अब जो हमने कल किया था उसे ही आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम संख्या हम पढ़ रहे हैं, हमारे आगे थे, और ये हमारे सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने संख्या ली 2, 3, अब इनका HCF निकालेंगे तो इनका HCF कितना है? इनका HCF हमारा 1 मासावा। अब देखिए दूसरा जोड़ा 5, 8, इनका HCF निकालेंगे तो इनका भी कितना आ जाएगा? 1। अब फिर देखिए 10, 13, इनका निकालेंगे HCF, कितना आ जाएगा? 1। तो ऐसे जोड़े जिनका HCF कितना हो, ऐसे जोड़े जिनका HCF 1 हो, वो कहलाती हैं हमारी सह अभाज्य संख्याएं। अब इसमें आगे देखिए, एक होते हैं अभाज्य युग्म। क्या होते हैं? अभाज्य युग्म, और या इसे बोलते हैं हम अभाज्य जोड़े। पर ऐसा देखेंगे इसकी, ऐसे जोड़े और विशेष ध्यान रखना है कैसे होंगे? अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका अंतर 2 हो उन्हें अभाज्य युग्म या अभाज्य जोड़े कहते हैं। देखिए जैसे 3, 5, जैसे 3, 5 दोनों का अंतर 2 हो गया, तो ये हो गए हमारे अभाज्य युग्म। यही पूछता है, बताइए निम्न में से कौन सा सह अभाज्य गुणनखंड है, या निम्न में से कौन सा सह अभाज्य जोड़े हैं। तो जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होगा वह कहलाएंगे सह अभाज्य युग्म। और देखिए 17, 19, ठीक, और देखिए 41, 43 और आ जाएंगे तुम्हारे आदि। ठीक है, अब हम जो अभाज्य संख्या हैं उन्हें ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं? अब मैं आपसे पूछूं तो बताइए 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो बहुत ही आसानी से आप बता देंगे कि जो 1 होती है वो ना ही भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, और जो 2 होती है वो क्या होती है? हमारी अभाज्य होती है। फिर 3, और फिर तुम्हारी क्या हो जाएगी? 5, फिर तुम्हारी हो जाएगी 7, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती, भाज्य होती है। और 10वीं क्या होती है? भाज्य होती है। मैंने कल ही समझाया था कि भाज्य और अभाज्य तो दोनों में बहुत अंतर है। जो भाज्य संख्या होंगी ऐसी संख्याएं होंगी जिनके गुणन या गुणनखंड कितने होंगे? 2 से अधिक होंगे, 2 से अधिक होंगे, वह कहलाएंगी हमारी भाज्य संख्याएं। और वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 होंगे
और दो गुणनखंड कौन से होंगे, एक तो वह स्वयं संख्या हो और दूसरा गुणनखंड एक हो, वो कहलाएगी हमारी अभाज्य संख्याएं। तो दोनों में यही अंतर, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखिए समझते हैं। तो देखिए कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4, ना ही तुम्हारी 9, ठीक है, और ना ही 10। उसने कहा है कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो कितनी होंगी, ये होंगी हमारी 4, 1 2 3 4। कितनी होंगी, ये हमारी होंगी 4। ठीक, अब पूछेगा 1 से 20 तक, क्या पूछेगा, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। देखिए अब गिनते हैं, एक तो होगी नहीं तो ये ख़त्म, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 9 नहीं है, नहीं 8 है, नहीं 10 है, फिर 11 है, फिर 13 है, 14 नहीं है, नहीं 15 है, फिर 17 है और फिर 19 है। यहाँ स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि उसने पूछा है कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी होगी हमारी ये हो गई 8। ठीक है, अब ऐसे कब तक गिनते रहेंगे, ऐसे बहुत देर लग जाएगी। सही है, तो अब तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, 200, सॉरी कितनी होंगी, 46। अब देखिए 1 से 25 जो होंगी वो होंगी 9, और 1 से 50 जो होंगी वो होंगी 16। और एक सिंपल मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको ये याद हो जाएंगी, कहाँ से लेकर 1 से 100 तक। देखिए कौन सी ट्रिक होगी, वो आपको बस ये इतना ध्यान रखना है, ये याद रखना है IU। ठीक है, अब I का नंबर कितना होता है, वो होता है 9, Y का कितना होता है, वो होता है 25, और O का कितना होता है, वो होता है 15, और U का कितना होता है, वो होता है 21। देखिए अब जो हमारी ये संख्या है 1 से 25 तक कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 9, और 1 से 50 कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारी, ये हो जाएंगी हमारी 15। कितनी हो जाएंगी, 15। तो 1 से जो तुम्हारी 25 तक होंगी वो हो जाएंगी 15, और जो 1 से 75 तक होंगी वो तुम्हारी हो जाएंगी 21, और जो 1 से 100 तक हो जाएंगी वो तुम्हारी हो जाएंगी 25। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या होंगी, ये हमारी होंगी अभाज्य संख्याएं। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए कहाँ से कहाँ तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपको विषय ध्यान रखना है, ये सब क्या होंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं। क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। देखिए एक बार समझा रहा हूँ, जैसे अगर पूछता है 1 से 10 तो बहुत ही आसानी से बता देंगे, 1 से 20 पूछेगा तब भी, लेकिन 1 से 25, 1 से 50, 1 से 75, 1 से 100 और 1 से 200 पूछता है, तो इसमें हमें याद थोड़ी कठिनाई पड़ती है। तो एक सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई है, वो याद रखनी है, IU। तो I का नंबर जो होगा वो 9 होगा, Y का 25 होगा, O का 15 होगा, U का 21 होगा, और इन्हें क्रम से लिखना है, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। तो जो तुम्हारी 1 से 25 तक, जो तुम्हारी 1 से 25 तक होंगी वो होंगी हमारी 9, और जो तुम्हारी 1 से 50 तक होंगी वो होंगी 15, और जो तुम्हारी 1 से 75 तक होंगी वो होंगी 21, और जो तुम्हारी 1 से 100 तक होंगी वो होंगी 25, और जो 1 से 200 तक होंगी अभाज्य संख्याएं वो होंगी 46। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम थोड़ी सी देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचानते हैं। आपको 3 ऑप्शन बना देगा और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं, और पूछ लेगा बताइए इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। तो इसका बिल्कुल एक आसानी सी ट्रिक है, वो कौन सी है, बस आप ये देख लीजिए ये संख्या किसके वर्ग के करीब में आ रही है। ठीक है, तो इस संख्या से ज़्यादा वर्ग वाला ही हमें लेना है, और उससे छोटी ही हमें क्या लिखनी है, अभाज्य संख्या लिखनी है।
देखिए जो 173 है वो किसके वर्ग के करीब होगी, तो देखिए जो 11 का वर्ग होता है वो कितना होता है, वो 121 होता है। फिर 12 का कितना होता है, 144 होता है। फिर 13 कितना होता है, 169 होता है। फिर 14 कितना होता है, 196 होता है। अब देखिए 173, अब 173 इससे क्या है, ज़्यादा है, हमें कौन से लेना, ज़्यादा वाला। तो ये किसके वाला वर्ग के ज़्यादा हो गया, ये हो गया हमारे किससे, 14 के। अब हमें देखना है 14 से नीचे तक, जो 14 से पहले की अभाज्य संख्या है वही लेनी है। तो कौन कौन सी होंगी, एक तो 2 होगी, एक 3 होगी, और एक तुम्हारे 5 होगी, एक 7 होगी, 9 नहीं होगी, नहीं 8 होगी, सही नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, एक 11 होगी, एक 13 होगी, और एक 15 भी नहीं होगी, एक 17 होगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये संख्या इन सब से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये संख्या किसी भी एक से विभाजित हो गई तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, और विभाजित नहीं हुई तो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। देखिए भाग करते हैं तो 2 से काटते हैं, 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से काटते हैं, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से काटते हैं, 5 से भी नहीं कट रहा। देखो 5 से 15 नहीं कटेगा, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 3 बचा नहीं कटेगा, 11 से काटो, 11 कम 11, कितना बचा 6 नहीं कटेगा। फिर 13 से काटो नहीं कटेगा, 17 से काटो नहीं कटेगा। हमने ये बताया जब अभाज्य संख्याएं इन अभाज्य संख्याओं से नहीं कटेगी हमारी तो वो कहलाएगी हमारी अभाज्य संख्या। तो ये क्या हमारी एक अभाज्य संख्या है, क्या है, एक अभाज्य संख्या है। देखिए अब आगे देखते हैं 341 है, हमने बताया कि 341 के बराबर उससे अधिक वर्गमूल वाला देखो कौन सा है, तो 18 का जो वर्ग होता है वो होता है 324, और 19 का जो होता है वो होता है 361। अब देखिए तो हम कौन से लेंगे, हम लेंगे 19 का वर्ग, क्या लेंगे 19 का वर्ग, क्योंकि इससे कितना ये बड़ा है। अब 19 तक हमें संख्या देखनी है, वो कौन कौन सी होंगी, एक 2 होगी, एक 3 होगी, एक 5 होगी, एक 7 होगी, एक 11 होगी, एक 13 होगी, और एक 17 होगी। अब ये चेक करते हैं कि ये क्या ये वाली संख्या इन किसी एक में से कट जाएगी। अगर कट जाती है तो वो अभाज्य संख्या नहीं रहेगी, और नहीं कटी तो अभाज्य संख्या रहेगी। ठीक है, और जो कट जाएगी वो फिर वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी भाज्य संख्या। देखिए देखते हैं काट कर, देखिए सबसे पहले हम काटते हैं 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 नहीं कट रहा, सही है, इससे भी नहीं कटा। 3 से भाग करो, 3 एकम 3, फिर इससे भी नहीं कटा। 5 से भाग करो, 5 अंक 30, कितना बचा 4 नहीं कटा, 5 से भी, 7 से नहीं कटेगा, 11 से काटो, 11 तिया 33, 11 कम 11। तो ये संख्या इस 11 से विभाजित हो जाती है, और जब ये 11 से विभाजित हो जाएगी तो इसके 3 गुणनखंड बन जाएंगे, और जब 3 गुणनखंड बन जाएंगे तो ये अभाज्य संख्या नहीं बचेगी, ये बचेगी भाज्य। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुई, जो 341 है ये क्या हमारी एक भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए ये आपको करना है, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है, ऐसे ही करना है। बस ये चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य। तो अभाज्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस संख्या का वर्ग कहाँ तक आ रहा है, उससे अधिक वर्ग वाला ही हम लेंगे, और फिर उसमें अभाज्य संख्या लिखेंगे, और उसी संख्या से हम भाग करेंगे।